हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज है हमारे पास ये शानदार लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट। इंडिया में आपको दो मॉडल मिलते हैं, एक है इसका ZX एंड दूसरा है ये GR स्पोर्ट। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 2.31 CR आपका ZX का हो जाता है एंड 2.41 CR हो जाता है आपका GR स्पोर्ट का। सिर्फ एक शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से ये ज़रूर वेरी करेगा। बाकी इन पर्सन रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी शानदार है एंड अगर आप ये गाड़ी लेके निकल रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको पलट के ना देखे। तो चलिए व्हीकल से स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। तो जो GR स्पोर्ट आता है आपका ZX के कंपैरिजन में, इसमें आपकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ और इन्हांस कर दी है कंपैरिजन टू ZX। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं एंड LC प्रेफर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप इसका GR स्पोर्ट एडिशन ही लीजिए। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। चाबी में आपको यहाँ लॉक बटन, अनलॉक बटन, इलेक्ट्रिक टेलगेट, टोयोटा की बैजिंग एंड पीछे आपको ये GR की बैजिंग मिल जाएगी। तो GR का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताइए, अदरवाइज जब मैं इसके इंटीरियर से स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको GR का फुल फॉर्म बताऊंगा, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। मैं इसके इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ, इसकी DRL आपको बताता हूँ एंड इंडिकेटर का शॉट आपको अटैच कर दूंगा। तो यहाँ से इसकी मैं इंडिकेटर्स बंद कर सकता हूँ। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपका जो ZX और इसमें जो डिफरेंस आता है, ZX में आपको लोगो मिलता है, इसमें प्रॉपर आपको टोयोटा लिखा हुआ मिल जाता है। तो ग्लॉस ब्लैक में पूरी ग्रिल दी गई है, टोयोटा की बैजिंग। यहाँ पे आपका फ्रंट पार्किंग कैमरा जो 360 डिग्री मॉड्यूल का पार्ट है। GR की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, सिल्वर इंसर्ट एंड क्रोम में ये ग्रिल हो जाएगी। हेडलैम्प्स की बात करते हैं। हेडलैम्प्स में आपके ये जो दो हैं ये आपके लो बीम है, ये अडेप्टिव हाई बीम हो जाएगी एंड यहाँ पे आपके DRL एंड इंडिकेटर भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं। हेडलाइट वॉशर, यहाँ पे आपके पार्किंग सेंसर हो जाएंगे, एक वहाँ दिया गया है, एक यहाँ पे है, एक इस तरफ और एक आपको इस तरफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे तो फॉग लैंप्स मिल जाएंगे आपको। सब कुछ पूरा LED बेस्ड ही दिया गया है। बाकी ये नंबर प्लेट लिए आपकी जगह हो जाएगी एंड फ्रंट प्रोफाइल से आप देख पा रहे होंगे कितनी शानदार एंड एक अलग ही मैसिव लुक दिख रहा है इसमें। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लगभग ये 2 मीटर के आसपास आ जाती है इसकी विड्थ एंड लेंथ जो गाड़ी की है वो 5 मीटर की है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो मैंने इस इंजन को स्टार्ट कर दिया है एंड यहाँ पे ये V6 इंजन की आवाज़ बहुत ही शानदार लग रही है। इसमें आपको मिलता है 3.3 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन, 6 सिलेंडर, प्रोड्यूस करता है 305 bhp एंड 700 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। काफ़ी शानदार पावर फिगर्स हैं एंड इस व्हीकल को आप कहीं भी ले जाने में बिल्कुल एक सेकंड भी आपको नहीं सोचना है कि ये व्हीकल यहाँ जा सकता है या नहीं। सीधे आपको इसमें बैठना है एंड सीधे आप गाड़ी किसी भी टेरेन पे ले जा सकते हो। बाकी ऊपर आप देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है एंड इसको हम क्लोज करके बाकी चीज़ों की बात करते हैं। बहुत ही शानदार आवाज़ एंड बहुत ही शानदार साउंड। ऊपर आप देखोगे तो वो आपको कैमरा वगैरह मिल जाएगा एडास रिलेटेड फीचर्स के लिए। फ्रेमलेस वाइपर मिलेंगे एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। साथ ही में अब हम बात करते हैं इसके अलॉयज़ की। तो अलॉयज़ आपके पूरे ब्लैक मैट में दिए गए हैं। 6 नट आपको मिलेंगे, टोयोटा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक, योकोहामा के टायर दिए गए हैं G31 वाले। इसके टायर सेक्शन हम देख लेते हैं। 265, 65 R18, 18 इंचज़ का इसमें सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी को और ज़्यादा कैपेबल बनाता है। पीछे देखोगे तो ऑब्वियसली इसमें आपको चारों डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। यहाँ पे अगेन फ्रंट डोर पे GR की बैजिंग, इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है, मिरर्स आपको कुछ ऐसे बिल्कुल बड़े से मिरर दिए गए हैं, ग्लॉसी फिनिश में है एंड यहाँ पे आपका ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको मिलेगा। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी फिनिश में फ्रंट एंड रियर दोनों डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। पिलर्स आपका जो ये वाला B पिलर है एंड C पिलर है, यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक की फिनिश मिल जाएगी। बाकी गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 5 मीटर इस गाड़ी की लेंथ है, काफ़ी बढ़िया लेंथ है एंड इंडिया में आपको ये सिर्फ 5 सीटर में ही मिलती है। इंडिया के बाहर आपको इसके 7 सीटर वेरिएंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हल्का सा आपको एक ग्रीन टिंट मिलता है। तो इसमें आपको ये सारे ग्लासेस ग्रीन लेमिनेटेड एकॉस्टिक विंडो के फॉर्म में मिल जाते हैं। ऊपर आपकी जो रूफ रेल है वो प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक में दी गई है एंड साथ ही में इसमें मैंने आपको बताया सस्पेंशन सिस्टम आपके जो नॉर्मल ZX है उससे काफ़ी अलग मिलता है। तो जो फ्रंट में आपको मिलता है वो है आपका डबल विशबोन एंड पीछे आपको मिलता है मल्टी लिंक वाला। तो ये आपको एडिशनल मिलता है एज़ कम्पेयर टू ZX, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ गाड़ी की और एनहांस कर दी गई है। बाकी इसके रियर सेक्शन की बात करते हैं। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ देन इसके रियर सेक्शन पे बात करते हैं। तो ये लाइट्स हो चुकी हैं ऑन एंड यहाँ बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेटअप की। ऊपर हो जाएगा आपका ब्रेक लैंप, ये हो जाएगा पार्किंग लैंप,
रियर फॉग लैम्प, डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर एंड नीचे आपको रिवर्स गियर वाला सेक्शन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है पीछे से। लैंड क्रूजर आपको पूरा मैट ब्लैक में लिखा हुआ मिल जाएगा। टोयोटा की बैजिंग, डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर, वॉशर, ऊपर आपका ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड सबसे ऊपर आपको मिलेगा शार्क फिन एंटीना। नंबर प्लेट की जगह, रियर पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की लाइट्स, बूट खोलने के लिए बटन एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको ब्लैक मैट में बूट कवर दिया गया है, बूट लिड दी गई है जिससे आपके स्क्रैचेस वगैरह ना आए अगर इसमें आप सामान वगैरह रखते हो तो। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 2 सेंटर पे हैं, 2 एजेस में है। रियर में सिल्वर स्किड प्लेट एंड ब्लैक मैट के साथ वहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर्स इंटीग्रेटेड है। उसी के साथ बात करते हैं अब गाड़ी के बूट की। तो यहाँ पे आपको बटन दी गई है, आप उसको प्रेस करोगे, इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया गया है, ये खुद ही स्लोली ओपन हो जाएगा एंड साथ ही में आपको यहाँ मिलता है 1131 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस। इसको आप ऑब्वियसली एक्सटेंड कर सकते हो आपकी सीट्स को फोल्ड करके। 40-20-40 का आपको स्प्लिट मिलता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है प्राइवेसी कर्टेन। तो इसको कुछ मैं लगा के बता देता हूँ। ऐसे आप लगा के अपना पूरा सामान इसके नीचे रख के ऐसे हाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, इसको वापस आपको अनफोल्ड करना है, यहाँ से आप करोगे ये अनफोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपके जैक से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। स्टेपनी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही होगी, तो ये हो जाएगी आपकी स्टेपनी। बाकी एक बूट लैंप आपको यहाँ दिया गया है। 220 वोल्ट का आपको प्रॉपर प्लग मिलता है एंड यहाँ पे आपको इसको ओपन करके देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये फ्यूज़ बॉक्स से रिलेटेड चीज़ हो जाएगी। इसको वापस लगा देता हूँ। ये हो जाएगा इसके बूट के बारे में। एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये आपके कप होल्डर्स वगैरह, एसी वेंट, ग्रैब हैंडल, रियर की बूट लाइट, इस तरफ भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। तो जो मैंने आपको बताया था कि 7 सीटर वेरिएंट भी इसका आता है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ वैसी की वैसी ही मिल जाती है। तो इसको क्लोज करना है, वापस ये आप बटन प्रेस करोगे, ये ऑटोमेटिकली खुद से स्लोली क्लोज हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट सेक्शन पे देखते हैं। तो लेफ्ट सेक्शन में यहाँ हो जाएगा इसका फ्यूल टैंक। कैपेसिटी है 110 लीटर्स की एंड इसमें आपका एडब्लू भी डलता है। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको कैप की कैसा दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये डीजल है, BS6 कंप्लाइंट है, तो इसमें आपका ये एडब्लू या DEF जिसको आप कहते हो वो भी इसमें डलेगा एंड ये 110 लीटर्स का मैसिव फ्यूल टैंक आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी साइड से सिमिलर चीज़ें जो मैंने आपको उस तरह बताई थी, इस मिरर में आपको ये कैमरा वगैरह मिल जाएगा एंड GR की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। सस्पेंशन सिस्टम, इसमें आपको अडेप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन मिलते हैं, तो ये अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं टेरेन को एंड जैसा जहाँ पे इसके पावर की ज़रूरत है टायर्स वैसा परफॉर्म करते हैं। अलग अलग टायर अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकता है टेरेन के हिसाब से। बाकी इसका जैसे ही आप ये पैसेंजर डोर खोलोगे ये पूरा आपका लेज़र फिनिश दिया गया है। यहाँ पे एक अलग ही सॉफ्ट टच दिया गया है, ये भी आपका सॉफ्ट पार्ट है, यहाँ पे भी लेज़र दिया गया है एंड यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला ये आपका हल्का सा प्लास्टिक पार्ट दिया गया। इसमें बॉटल होल्डर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। ग्लॉसी और सिल्वर फिनिश में पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका सिल्वर ट्रिम दी गई है, यहाँ पे लॉक बटन एंड ये हो जाएगी आपकी वुडन फिनिश जहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल आएगा। नीचे आपको प्रॉपर लाइट दी गई है जो पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करेगी कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में। हम इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले ड्राइवर डोर की बात करेंगे। उससे पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू वीवा टोयोटा बैंगलोर जिनने हमको ये शानदार व्हीकल प्रोवाइड किया। आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप विजिट नहीं कर सकते शोरूम तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको एक नंबर मेंशन्ड है, उस पर आप डायरेक्टली कॉल करके कभी भी ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो। तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं हम इससे। एंड काफ़ी शानदार व्हीकल है एंड इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को देखने में। तो अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। तो ड्राइवर डोर जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर बताया वैसे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ आपको अप टू 3 ड्राइवर वाली मेमोरी सीट्स मिल जाएगी, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, गाड़ी का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज़ का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग। तो ये हो जाएगा इसके ड्राइवर डोर के बारे में। बाकी स्पीकर ट्विटर की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपको 14 स्पीकर का सिस्टम मिलता है JBL वाला। काफ़ी शानदार क्वालिटी एंड एक अलग ही प्रीमियमनेस इसमें आपको मिलेगी। तो चलिए ये हो गया आउटर के बारे में। अब मूव करते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर से। तो सबसे पहले मैं आपको पैसेंजर सीट बताना भूल गया कि पैसेंजर सीट में कैसे क्या एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं, देन हम उसके बाद ड्राइवर सीट की बात करेंगे। तो पैसेंजर सीट मैं यहाँ से ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये आपका जो बटन दी गई है, इससे ऊपर नीचे आगे पीछे एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल। तो 6 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है।
प्रॉपर प्योर लेदर इसमें आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया फिनिश है। एंड वेंटिलेटेड सीट्स के साथ इसमें आपको हीटेड सीट्स भी मिल जाती है। तो यहाँ पे पार्ट पूरा ब्लैक में दिया गया है। यहाँ आपका ये लाइट ग्रे इंसर्ट है एंड ऊपर आपको हेडरेस्ट में, दोनों हेडरेस्ट में GR की बैजिंग मिल जाती है। तो ये हो गया इसके पैसेंजर सीट के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी ड्राइवर सीट एंड उसी के साथ हम मूव करेंगे गाड़ी के इंटीरियर्स में। तो यहाँ ड्राइवर सीट आपको ये आपकी 8 वे एडजस्टेबल हो जाएगी। यहाँ आपका 6 वे तो होता ही है, साथ ही में ये लंबा सपोर्ट वगैरह के लिए आपकी एक बटन एक्स्ट्रा हो जाएगी। बाकी सीट जो मैंने आपको पैसेंजर वाली बताई, वेंटिलेटेड, हीटेड, ये सब कुछ आपको ड्राइवर सीट में भी मिलेगा। GR की बैजिंग आपको हेडरेस्ट में मिलेगी। ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक है तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड यहाँ हो जाएगा आपका डेड पेडल। फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, बोनट ओपन करने के लिए कार्ड होल्डर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका ट्रैक्शन वाली बटन, मैंने आपको बताया था इसमें एडेप्टिव हाई बीम मिलती है, तो एडेप्टिव लाइट्स की बटन ये हो जाएगी। बूट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। AC वेंट के अराउंड ये ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है एंड ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया। तो चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। सबसे पहले व्हीकल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये V6 इंजन का साउंड बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने स्टार्ट कर लिया है, सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड ये जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको वेलकम फीचर भी मिलता है। तो जैसे ही आप सीट को जैसे आप गाड़ी का डोर खोलते हो, ये सीट खुद से पीछे जाती है, आप डोर लगाओगे ये वापस सेट हो जाती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया मेमोरी सीट के ऑप्शंस हैं, तो वो भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आपने सेट कर दिया है तो दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग गाड़ी का काफ़ी प्यारा है, पूरा लेदर रैप्ड है। यहाँ पे आपको ये वुडन इंसर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे GR की बैजिंग। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि GR का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बाकी इसका फुल फॉर्म होता है गाजू रेसिंग। सेंटर पे टोयोटा की बैजिंग, एयर बैग एंड हॉर्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल्स जो ये नीचे वाले सिल्वर में है, ये आपके प्लेयर से रिलेटेड है। तो ये वाले जो कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड, वॉल्यूम एंड इस तरफ आपका मोड और नेविगेशन, तो ये आपका पूरा सिल्वर वाला पार्ट इस स्क्रीन से रिलेटेड हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये आपका क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड एंड ये एडास वाले फीचर से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ से आप MID की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, बैक एंड कॉल की सेटिंग्स। तो आप जब ये बटन प्रेस करोगे तो इसमें आपको ये 3 व्यू मोड मिलेंगे। अभी नीचे लिखा हुआ आएगा 1 2 3, जैसे अभी 3 आया है, फिर 2 आएगा एंड 1 आएगा। तो यहाँ पे आप इसका व्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी ये पूरा डिजिटल क्लस्टर आपको दिया गया है। स्पीडोमीटर हो जाएगा, आपका RPM मीटर हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो, क्रूज से रिलेटेड, एडास से रिलेटेड, स्पीडोमीटर, कौन से गियर पे है, कौन से मोड में है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो बढ़िया सिंपल सा है एंड काफ़ी क्लियर और काफ़ी प्यारी क्वालिटी का है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में आपके ये वाइपर की कंट्रोल हो जाएंगे। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए गए हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, तो ऑटो पे कर दोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये फॉग लैम्प का हो जाएगा, ये आपका इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम वाला पास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आपको ये GR और स्पोर्ट वाली बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो उसमें स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ है। नीचे आप देखोगे तो नीचे भी कुछ बटन दी गई हैं, मैं जूम करता हूँ उस पर। तो यहाँ से आप इसका ओडो देख सकते हो। मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा तो ये आपका ट्रिप मीटर और ओडोमीटर, तो मैं इसका ओरिजिनल ओडो देखता हूँ कितना बता रहा है। तो यहाँ पे आपका ये 9462 गाड़ी चल चुकी है। बाकी यहाँ पे आपका ये डिफरेंशियल वाले, फिर से जूम करता हूँ मैं इसको, ये डिफरेंशियल वाले लॉक हो जाएंगे जो आपके ऑफ रोड मोड पर काम आने वाले हैं। DPF रीजनरेशन एंड उससे रिलेटेड बटन्स आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये स्क्रीन की बात करते हैं तो 12.3 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, USB, ऑक्स, ये सब चीज़ें तो उसमें मिलेगी ही मिलेगी। बाकी हम खड़े हुए हैं वीवा टोयोटा पे, तो वो भी आपको यहाँ मैप में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप ज़रूर इस गाड़ी के बारे में जान सकते हैं कभी भी दिए गए नंबर्स पर कॉल करके। बाकी गाड़ी की सेटिंग्स की बात करते हैं तो पर्सनल इन्फो, ब्लूटूथ डिवाइसेस, जनरल सेटिंग्स, वाईफाई, डिस्प्ले, साउंड एंड मीडिया, नेविगेशन, वॉइस सर्च, व्हीकल कस्टमाइज, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स है, उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपकी व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि जब आप ऑफ रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो ये देखिए आपका कौन सा मोड लगा हुआ है, गाड़ी का कौन सा मोड है, आपका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल कौन सा एंगल है, एंड साइड से गाड़ी कितनी टिल्ट है उसका एंगल भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइट्स, डोर कंट्रोल, बोर्डिंग एग्जिट, कस्टम ड्राइव मोड। कस्टम ड्राइव मोड में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ आप पावर ट्रेन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग और एयर कंडीशनिंग सब में आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मल इको, यहाँ पे स्पोर्ट, नॉर्मल, कंफर्ट एंड पावर ट्रेन में भी आपको पावर, नॉर्मल, इको। तो ये काफ़ी सारे मोड हैं। इसको आप, ये मैनुअली कस्टमाइजेबल वाला पार्ट है। अदरवाइज जो गाड़ी के मोड है उससे तो ये ऑलरेडी कस्टमाइज हो ही जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड सेटिंग्स हो जाएगी, ये कॉल से रिलेटेड हो जाएगी एंड यहाँ पे आपका ये मैप, नेविगेशन वाला मैप आ जाएगा।
तो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक दिया गया है एंड सिंपल है, तो ऑपरेट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिजिकल बटन भी दी गई है इसको क्लोज करने के लिए एंड यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। 2 एसी वेंट जिनकी नॉब्स यहाँ दी गई है उनको बंद चालू करने के लिए। एंड ये पैनल जो आपको दिख रहा है, इस गाड़ी में मिलता है आपको 4 जोन एसी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रियर वाला दिया गया है, तो यहाँ से आप रियर का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो एंड यहाँ से ये फ्रंट वाला सेट कर सकते हो। तो 4 जोन एसी आप यहीं से सेट कर सकते हो इस बटन को यूज़ करके। साथ ही में ये सारे जो फीचर्स हैं आपके, ये पूरे आपके एसी से ही रिलेटेड है। जो साइड वाली बटन्स है, ये देखिए ड्राइवर वाला मैंने अभी वेंटिलेटेड सीट ऑन करके रखी है। अप टू 3 फैन की सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती है। साथ ही में इसमें आपको हीटेड सीट्स भी मिलती हैं। साथ ही में उसमें मिलता है आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ये चीज़ मिल जाती है। पीछे भी ये चीज़ मिलती है, अभी हम वहाँ जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। तो ये आपका पूरा जो पैनल है, ये 4 जोन आपका क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें आपके डिफॉगर्स लाइक मैक्स एसी वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी ये हो जाता है आपका 360 डिग्री कैमरा वाली बटन। तो जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा एंड इसमें आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिलता है। तो जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट मोड काफ़ी आपके काम आने वाला है। ये देखिए मैंने इसका मोड ऑन किया तो आपके सिर्फ टायर्स दिख रहे हैं और बाकी आपका व्हीकल नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें आपका ये ट्रांसपेरेंट मोड ऑन हो चुका है। तो इसमें मल्टीपल व्यू दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो और हाथ से भी इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे तब भी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसका स्टीयरिंग रोटेट करोगे तो ये डायनामिक गाइडलाइंस वाली चीज़ें मिल जाएगी एंड ये साइड से भी आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी, ऐसा मैंने स्टीयरिंग अभी इस तरफ कर लिया है तो किस तरफ आपकी गाड़ी जाएगी। इसमें आपको मल्टीपल मोड्स भी दिए गए हैं, तो उसको आप अपने चेंज कर सकते हो कि कैसा आपको एंगल चाहिए है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसके कैमरा के बारे में। वापस मैं इसको पार्क मोड में डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी डिफरेंशियल लॉक वाली बटन हो जाएगी एंड ये 4x4 मोड्स के लिए आपका H4 L4 वाली चीज़ हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है जिसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैंने ऑफ कर दिया है, फ़ोन रखोगे तो आपका ये यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, मैं इसको गाड़ी को न्यूट्रल करके इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप सी वाले चार्जर मिलते हैं। ये फोकस कर देता, हाँ 2 टाइप सी वाले चार्जर हो जाएंगे। HDMI पोर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट। तो ऐसा कुछ इसमें हो जाएगा। वापस इसको आप क्लोज करोगे तो ये समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे भी कोई चीज़ आपको इंटीग्रेट करके दी गई है। ये हो जाएगा इस पैनल के बारे में। यहाँ पे आपको मिलते हैं मल्टीपल ड्राइव मोड। तो इसमें आपको मोड सेलेक्ट करना हो, आप यहाँ से मोड उसके घुमाओगे तो मैं आपको मोड्स पूरे बता देता हूँ कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। तो इसमें आपको 6 ड्राइव मोड मिलते हैं। ये सबसे पहले कस्टम, जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हो। मैं एक करके जाता हूँ ऊपर वापस। हाँ, तो सबसे पहले कस्टम, जिसमें आप खुद से अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। स्पोर्ट एस में आपको सब कुछ ऐसा ये रेड इंसर्ट में मिल जाएगा। स्पोर्ट एस प्लस में, स्पोर्ट एस में भी हल्का सा डिफरेंस आएगा। देन नॉर्मल आप करोगे तो एक ग्रे स्टोन आ जाएगी। कंफर्ट में जाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा एंड इको में जाओगे तो आपको ये ब्लू स्टोन मिल जाएगी। तो ये 6 मोड आपको यहाँ मिल जाते हैं जो इस बटन के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको ये ऑफ रोडिंग वाले मोड्स ही मिल जाते हैं। ये हो गया आपका मल्टी टेरेन सिलेक्ट एंड ये हिल डिसेंट कंट्रोल वाली चीज़ है, जिसमें ये गाड़ी खुद ही क्रॉल करेगी। आपको यहाँ तक पेडल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हिल डिसेंट कंट्रोल में गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो खुद ही एंगेज करेंगे गाड़ी को एंड बहुत ही स्मूथली इसको बाहर निकाल देंगे। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे कुछ ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसको आप यहाँ से चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट ऐसा रिमूव हो जाता है एंड इसको आप यहाँ पे ऐड करके इसको ये छोटा वाला बना सकते हो। अदरवाइज इसको वापस हटा के इसकी डेप्थ आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसे इसके कप होल्डर्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीपल आपको ग्रिप्स दी गई हैं। इसके बाद इसके आर्मरेस्ट की बात करते हैं। तो आर्मरेस्ट आपका पहले इधर से खोल सकते हो, ये आपके पैसेंजर साइड से, फिर ड्राइवर साइड से भी इसको खोल सकते हो एंड अगर पीछे वाला पैसेंजर बैठा है तो वो भी इस बटन को कुछ इस तरीके से खोल सकता है। तो 3 लोग इसको आप खोल सकते हो। कूल बॉक्स दिया गया है तो उसको ऑन करना है तो यहाँ पे आप जैसे प्रेस करोगे अंदर वाला फैन आपका ये पूरा चालू हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये सेपरेशन भी दिया गया है, तो कुछ छोटी चीज़ें आपको यूज़ करना है वो यहाँ पर रख सकते हो, तो अंदर ये डेप्थ में नहीं जाएगी। ये हो जाएगा इसके आर्मरेस्ट के बारे में। ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है सनरूफ। तो ये दी गई है ओपन बटन, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये खुल जाएगा खुद से ही। तो आपको ये अच्छा खासा एरिया मिल जाता है यूज़ करने के लिए। इसको और होल्ड करके देखते हैं कितना ओपन होता है। तो ये काफ़ी सारा ओपन हो जाता है एंड काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। वापस को क्लोज करना है, एक सिंगल टच करोगे ये क्लोज हो जाएगा, बट आपको सिर्फ थोड़ा सा ओपन करना है। तो अप एंड डाउन वाली बटन आपको यहाँ मिल जाएगी एंड ओपन क्लोज वाली बटन आपको यहाँ मिल जाएगी।
ये इमरजेंसी बटन, इन केस कुछ इशू होता है तो आप इस पर प्रेस करोगे, टोयोटा की तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स, तो इन दोनों बटन को आप प्रेस करोगे तो ये आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी, वापस प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगी। डोर की सेटिंग्स पे भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे तो ये हो जाएगा आपका सनग्लास होल्डर। इसके सनवाइजर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको लाइट मिल जाती है, जैसे आप इसका शेड ओपन करोगे, मिरर ओपन करोगे तो आपकी लाइट जल जाएगी। एंड इसको देखते हैं ये एक्सटेंड होता है कि नहीं, तो इसमें आपको ये एक्सटेंडेबल वाले सनवाइजर्स मिल जाते हैं। तो पैसेंजर वाला ऐसा हो जाएगा। ड्राइवर साइड हम चेक करेंगे तो ड्राइवर साइड वाला भी आई थिंक एक्सटेंडेबल होगा आपका। यहाँ से इसको ओपन करके देखते हैं तो ये भी आपका एक्सटेंडेबल हो जाता है। एंड इसमें भी आपको सिमिलर सेटअप में यहाँ पे लाइट और मिरर का सेटअप मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपका ये माइक हो जाता है, यहाँ पे भी आपको एक माइक मिल जाता है जो इस प्लेयर से कनेक्टेड है। उसके साथ ही में आपको दोनों साइड ए पिलर पे ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। एंड इस जो व्हीकल है पर्टिकुलर GR स्पोर्ट में आपको 10 एयरबैग्स का सेटअप मिलता है। वहाँ पे आपको JBL की ब्रांडिंग दिख रही होगी, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। तो 14 स्पीकर सिस्टम मिलता है आपको JBL का, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ग्लव बॉक्स आप देखोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा स्पेस, यहाँ भी अच्छा खासा आपको स्पेस दिया गया है एंड अलग अलग पार्टीशन दिए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे हो जाएगा आपका AC वेंट एंड यहाँ पूरा हर चीज़ आपको लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे पूरा लेदर में दिया गया है। ये सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं प्रीमियमनेस के लिए। एंड यहाँ पे अगेन आपका ये पूरा लेदर मिलता है। सेंटर पे ये कप होल्डर्स के अराउंड आपको ये डार्क वुड फिनिश दी गई है जो काफ़ी प्यारी लगती है। एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक IRVM जो खुद से डे एंड नाइट मोड एडजस्ट कर लेता है। तो ये हो गया इस फ्रंट कैबिन के बारे में। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एक और चीज़, यहाँ पे आपको ये सीट बेल्ट जो दिख रहे हैं वो आपके एडजस्टेबल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको इसको यूज़ करके बता देता हूँ। यहाँ पे इसको आप प्रेस करोगे और इसकी हाइट आप यहाँ खुद से ही एडजस्ट कर सकते हो। ग्रैब हैंडल में आपको ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, तो ये आपको ड्राइवर साइड भी मिलता है। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। मैं इसको बंद करता हूँ एंड हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। एंड सबसे पहले इसके रियर डोर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं अभी गाड़ी से उतरा, यहाँ पे ये सीट अपने आप पीछे चली गई है। जैसे ही मैंने गाड़ी बंद करके दरवाज़ा खोला है, ये सीट अपने आप पीछे चली गई है, तो इससे आपको स्पेस मिल जाएगा। आप जैसे ही गाड़ी में बैठोगे, दरवाज़ा लगाओगे, ये सीट वापस अपने आप आगे हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये लैंड क्रूजर वाली स्कफ प्लेट मिल जाती है, जिसमें ये एलिमिनेशन दिख रहा है आपको वाइट में लैंड क्रूजर की बैजिंग के साथ। तो यही सेम चीज़ आपको रियर डोर पे भी मिलेगी। यहाँ पे आप इसका रियर डोर ओपन करोगे तो यहाँ पे भी स्कफ प्लेट में आपको ये लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाएगी। ये फुटस्टेप दिया गया है जो चढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। बाकी इसके डोर की बात करते हैं तो ये पूरा आपका लेदर फिनिश सॉफ्ट टच। यहाँ पे भी आपको ये डार्क वुड फिनिश मिल जाएगा, पावर विंडोज के कंट्रोल, JBL का ट्विटर स्पीकर। एंड यहाँ पे आपको इस सिल्वर में लीवर दिया गया है अलॉन्ग विद दी लॉक बटन। ये ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। साथ ही में ये दी गई है आपको लाइट जो पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करती है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। तो बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की। तो रियर सीट्स भी आपको ये वेंटिलेटेड एंड हीटेड मिल जाती है। बहुत ही प्रीमियम लेदर का यूज़ किया गया है, तो एक अलग ही लेवल की प्रीमियमनेस इसमें आपको मिलेगी। हेडरेस्ट दिए गए हैं सेपरेट, 40-20-40 का इसमें स्प्लिट दिया गया है। सीट बेल्ट के लॉक्स हो जाएंगे एंड अंदर हम बैठ के देखते हैं। तो हम बैठ चुके हैं इसकी रियर सीट पे। मैंने इसका रिक्लाइन एंगल चेंज किया है, तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये वाली सीट कितनी आगे है एंड ये सीट कम्प्लीटली पीछे कर दी है। तो इसका रिक्लाइन एंगल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है इसका आर्म रेस्ट। ये बटन आप प्रेस करोगे तो स्लोली ये कप होल्डर्स आपके ओपन हो जाएंगे। वापस इसको आप कुछ इस तरीके से क्लोज कर सकते हो एंड ये क्लोज हो जाएगा। बाकी सीट्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो बताता हूँ मैं। तो जहाँ अभी मैं बैठा हूँ इस तरफ की ये हीटेड सीट आपको यहाँ मिलेगी, वेंटिलेट सीट आपको यहाँ मिलेगी। वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगेन प्रेस करोगे तो ये 3 फैन की सेटिंग्स है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे AC के मोड, ऑटो AC दिया गया है, AC बंद करना हो। AC की फ़ैन की स्पीड और साथ ही में ये आपका डुअल जोन AC है, तो मतलब मैं अपना टेम्परेचर और यहाँ वाला पैसेंजर अपना टेम्परेचर अपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है 20.5, तो वहाँ पे अभी भी 18 है। तो ये 4 जोन AC, आगे के 2 का आप अलग कंट्रोल कर सकते हो, पीछे के 2 का आप यहाँ अलग से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप C वाले चार्जर्स आपको मिलेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा एंड ये हो जाएगा आपका HDMI पोर्ट, और 2 ऑक्स वाले पोर्ट्स मिलेंगे आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए। तो ये हो जाएगा इसका पैनल काफ़ी प्रीमियम है, पूरा ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है सिल्वर इंसर्ट के साथ। एंड ऊपर आप देखोगे तो यहाँ डार्क वुड फिनिश मिलेगी। बाकी ये आर्मरेस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, तो 3 जगह से इसको आप ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही में यहाँ पे मिलती हैं आपको 2 स्क्रीन्स। तो ये वाली स्क्रीन चालू है, इसको भी आप यहाँ से बटन दी गई है, यहाँ से इसको आप प्रेस करोगे चालू हो जाएगी।
ये देखिए चालू हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। FM, AM, ब्लूटूथ ऑडियो, USB, मेरा कास्ट, HDMI पोर्ट एंड इससे आप चीज़ें कास्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपका म्यूजिक हो जाएगा। सेटिंग्स में स्क्रीन ऑफ करना है, कैसा ऑडियो आउटपुट चाहिए है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड ये बाकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी कुछ दो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपको मिल जाएंगी। काफ़ी बढ़िया है एंड ऑपरेट करने में बहुत ही स्मूथ है। तो यहाँ से इसका आप सोर्स चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हो, एंड अगर इसको ऑफ करना है तो इस बटन को आप प्रेस करोगे ऑफ हो जाएगी। जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई वही चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाएगी। बाकी ये आपका ऐसा कुछ होल्डर हो जाएगा, वो आपको दोनों सीट के पीछे मिलता है। सेंटर पे मिल जाएगी आपको कैबिन लाइट, तो ये आप बटन प्रेस करोगे ये ऑन ऑफ यहाँ से हो जाती हैं। काफ़ी बढ़िया LED बेस दी गई हैं। ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल में कोट हुक, AC वेंट यहाँ पे दिया गया है। सिमिलर चीज़ें आपका AC वेंट, ग्रैब हैंडल एंड कोट हुक आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा था ये शानदार रियर स्पेस एंड गाड़ी में चढ़ना उतरना काफ़ी इजी है, क्योंकि आपको चारों पिलर्स पे ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, आगे भी मिलते हैं पीछे भी मिलते हैं। तो इसका यूज़ करके आप काफ़ी ईजिली चढ़ सकते हो। गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है एंड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ गाड़ी की नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये था डिटेल्ड वॉक अराउंड इस लैंड क्रूज़र GR स्पोर्ट का। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कभी भी कांटेक्ट करके या ऑनलाइन मैसेज करके कोटेशन वगैरह भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ LC का कोटेशन मिलेगा, टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट का कोटेशन आप दिए गए नंबर पे ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।